था ना, तो कहने लगा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। भगवान बोले ठीक है मत दो भैया, अब जबरन थोड़ी है। राजा सत्राजित चला गया। राजा सत्राजित का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। दूसरे दिन प्रसेन जो था वो उस मणि को पहन करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। शिकार खेलते 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 खुद ही शिकार हो गया। जामबान जी ने उसका शिकार कर लिया और जो मणि थी उसको ले गए। जो मणि थी उसको ले गए। अब जब राजा सत्राजित ने ये सुना कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया और वो मणि भी छिना ली, तो राजा सत्राजित का शक कहां पहुंचा? स्वाभाविक बात थी, स्वाभाविक बात थी। राजा सत्राजित का शक पहुंचा गोविंद पर। चारों तरफ हल्ला हो गया कि कृष्ण ने सत्राजित के भाई को मार दिया, मणि छिना ली। अब जब मेरे गोविंद को पता चला, मेरे गोविंद को पता चला, बलदाऊ भैया को पता चला, तो दाऊ भैया कहने लगे चोरी लाला तू ऐसा काम भी करेगा, चोरी भी करे, जबरन करे, जबरन करे तू। कन्हैया बोले भैया मैंने तो आज तक आऊ तो जबरन नहीं करी। तो फिर राजा सत्राजित की मणि को चौंक आया तू है कि भैया को मार दियो। कन्हैया बोले भैया क्या तुम अपने भाई पर ऐसा करना उचित समझते हो कि तुम्हारा भाई ऐसे अनुचित काम को करेगा? ऐसा भरोसा है कि मैं ऐसा काम करूंगा? बोले तो फिर भैया मुझे कुछ पता नहीं है। जब तुझे कुछ पता नहीं है कहना तो पता कर क्या, और इस बात का दूध पानी का पानी कर। भगवान द्वारकानाथ तो वहां पहुंचे जहां पर उसके भाई का शरीर मृत शरीर पड़ा था। जब भगवान ने देखा कि उसके भाई के शरीर के पास से और किसी बड़े जानवर के पैर बने हुए हैं, तो उन जानवर के पैरों के माध्यम से भगवान द्वारकानाथ पहुंच गए उस गुफा में, जिस गुफा में जामबान जी रहते थे। ये जामबान कौन है पता है? ये जामबान है जामवंत जी। जामवंत जी राम अवतार में जो जामवंत जी थे ना, वही जामबान बने अगली बार। क्यों? क्योंकि जब राम जी रावण को मार करके 14 वर्ष बाद जब अयोध्या आए, राज तिलक हुआ, फिर सबको कुछ दिन रोका, सेवा की, मेहमानी की। उसके बाद जो जिसकी इच्छा थी, जो जिसकी इच्छा थी उसको वही दिया। सीता जी की इच्छा थी थोड़ी सी, तो सीता जी की इच्छा पूर्ण करी। सीता जी की क्या इच्छा थी? सीता जी की इच्छा ये थी, सीता जी से पूछा तुमने भी बहुत सहयोग किया, सीधे तुम भी कुछ मांग लो। तो सीता जी ने कहा था कि प्रभु मेरी इच्छा जो है ना, मेरे दिल के अंदर आंसुओं में बह गई है, समझ लो। मेरे दिल में थी कि मैं साधु संतों की सेवा करूं, अपने हाथों से साधु संतों को भोजन कराऊं, लेकिन मेरा सपना अधूरा रह गया जंगल का। राम जी बोले तो ठीक है कोई बात नहीं, आप पूरा कर लो, मैं जंगल से किसी साधु संत को लेके आता हूं और तुम भोजन की तैयारी करो, इसमें कौन सी परेशानी है? राम जी गए। राम जी को कौन मिल गए? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि देखने में सूखे से हैं, देखने में बिल्कुल सूखे से हैं, लेकिन उनकी उम्र कितनी है पता है? उनकी उम्र इतनी है कि उनकी उम्र में हजारों इंद्र बदल चुके थे। अगस्त ऋषि, ऐसे ऋषि अगस्त ऋषि।
इतनी उम्र के हैं वो, हजारों इंद्र बदल चुके हैं। उन्हीं अगस्त ऋषि जब राक्षसों और देवताओं में युद्ध हुआ था तो कुछ राक्षस समुद्र में घुस गए थे, छिप गए थे समुद्र में जाके, और रात को निकला करते थे वो राक्षस, और रात को संतों को खाते थे, संतों पर प्रहार करते थे। संत सब दुखी हो गए। सभी संतों ने ये सभा में प्रश्न उठाया कि इससे निजात कैसे मिले, इन राक्षसों से निजात कैसे मिले। सबने अगस्त जी से कहा कि अगस्त जी आप सबसे बड़े हो, इस समस्या से आप भी हमको बाहर निकाल सकते हो। अगस्त जी ने कहा ठीक है, इसमें ये छिप जाते हैं ना राक्षस समुद्र में, तो ऐसा करता हूं मैं सारे समुद्र को ही पी जाता हूं, मैं इस समुद्र को पी जाता हूं और जो बचे उनको तुम मान लेना। बोलो ठीक है महाराज, ये बात सही है। तो वही अगस्त ऋषि सारे समुद्र को ऐसे पी गई हूं, पूरे समुद्र को पी गए अगस्त ऋषि। और जब उसमें से राक्षस निकले, जब फिर उनको मार दिया। अब समुद्र पिया तो मुंह से था, पिया तो मुंह से था, लेकिन निकाला गया गुप्तांगों के द्वारा, तो समुद्र खारा हो गया। समुद्र खारा कब से हुआ? तभी से हुआ जब से अगस्त ऋषि ने उसको मुंह से पिया था, गुप्तांगों के द्वारा निकाला था, समुद्र खारा हो गया। ऐसे ऋषि को ले आए, दिखने में तो ऐसे हैं बड़े से, और सीता जी से कहा कि सीता जी ले आए संत, भोजन खिलाओ। सीता जी ने सारी तैयारी की, भोजन की, और थाली परोस करके अगस्त ऋषि के पास रख दी। बोले बाबा जी भर के पाना मेरे मन में बहुत दिन से लगी थी, किसी संत को जी भर के भोजन कराओ। हाँ मैया, मैं भी बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरा जी भर के पेट भरे, आराम से जी भर के भोजन करूं। चलो आपकी इच्छा है जी भर के भोजन कराना, मेरी भी इच्छा है जी भर के मैं भोजन करूंगा। अब तो अगस्त ऋषि ने जैसे ही थाली सामने देखी और उसमें से एक बार में सब कुछ सुहा। सीता जी से बोले मैया जरा जल्दी लाना। बोले खाओ तो सही बाबा, देखो। जब थाली की तरफ देखा तो सब गायब। फिर दोबारा लाई, फिर जल्दी जल्दी बुला के लाई, फिर मना के लाई, फिर रखा। जब गई भैया थोड़ा जल्दी जल्दी लाओ, फिर देखा फिर थाली गायब, जो था वो सब गायब। थोड़ी देर में जो आटा वाटा कूदा था वो सब खत्म। अब फिर दोबारा बनाने लगी। अब तो महल में से और जो भी थी सासू को भी लगाया, तीनों सासू लग गई, और भी देवियां बुला ली, सब देवियां लग गई। पर अगस्त ऋषि के सामने परोसते हैं और अगस्त ऋषि एक बार में स्वाहा। सब की सब दुखी हो गई। सीता जी तो जे समझ लो कि 7 दिन हो गए, 7 दिन तक खाते ही जा रहे, अगस्त ऋषि खाते जा रहे। सीता जी बोली मर गए, हे भगवान चौकी दिन से कहीं पे संत को लेके आई हूँ। अब तो सीता जी गई अगस्त ऋषि के पास। बोले बाबा, बोले हाँ देखो, ऋषि मुनि कहे, वेद शास्त्र कहे हैं कि भोजन से पहले जो पानी पी लिया जाता है वो अमृत का काम करता है। भोजन के बीच में जो पानी पिया जाता है वो दवा का काम करता है, और भोजन के बाद जो पानी पिया जाता है वो जहर का काम करता है। अगस्त ऋषि बोले मैया, मैंने वो अमृत तो पिया नहीं भोजन से पहले, पर चिंता मत करो, जब मेरा आधा भोजन हो जाएगा ना मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम जल्दी ले दिया। सीता जी बोले मरे या को 7 दिन में आधा भोजन नहीं है, वही तो हम ही खा गए। अब तो राम जी के पास गए, प्रभु 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 बचाओ, 7 दिन से हम दुखी हो गए, सबके सब क्या होगा? 7 दिन हो गए, संत का पेट ही नहीं भर रहा।
बोले तुम ही तो कहती थी कि जी भर के भोजन करो। भर गया जी मेरा, अब कभी तुमसे नहीं कहूंगी कि ऐसा शब्द लेके आना। देखो पेट है के नगर पोटे 7 दिन से खाई जा रहे हो, हम सब पागल हो गए। राम जी ने कहा प्रभु बस। अब अगस्त मुनि कहने लगे देवी अब तुम भोजन नहीं करा सके हमारा जी भर के, तो कम से कम जल तो पिला दो। सीता जी बोले जब 7 दिन में तुम्हारा आधा भोजन नहीं हुआ तो जल जाने कितना पियोगे तुम। बाबा अब मैं और कुछ नहीं कर सकते। राम जी बोले अगस्त जी ऐसा इस अवतार में तो हमने तुम्हें भोजन खिलाया है, कृष्ण अवतार में आएंगे, कृष्ण अवतार में आएंगे ब्रजवासियों से हम इंद्र की पूजा बंद करा के अपनी पूजा कराएंगे और इंद्र कोप करेगा, इंद्र कोप करेगा और 7 दिन वर्षा बरसाएगा। इतनी वर्षा ब्रज को बहाने के लिए बारिश बरसाएगा। तब तुम आ जाना, जितनी भी 7 दिन में बारिश बरसे सारे जल को तुम पीते रहना। 7 दिन 7 रात्रि जो जल बरसा ब्रज में दिखाई नहीं दिया, कहां गया? वही अगस्त ऋषि आ गए थे, सारे जल को पी गए थे। ऐसी इच्छा सीता जी की रही, हनुमान जी की भी रही, सबकी इच्छा रही। अब तो सबसे पीछे नंबर लिया जामवंत जी का। जामवंत जी से कहा जामवंत जी तुम मांग लो कुछ। जामवंत जी बोले प्रभु क्या मांगे? बोले कुछ भी मांग लो। बोले क्या मांग लो? कुछ भी मांग लो। जामवंत जी कहने लगे प्रभु सारा युद्ध हो गया, सारा युद्ध हो गया, पर मुझे तो कहीं भी मौका मिला ही नहीं लड़ने का। मेरे जैसा योद्धा तो मुझे कोई मिला ही नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मैं आपसे युद्ध करूं, आपसे मैं युद्ध करूं, मैं देखूं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, मेरे बराबर है कि नहीं है। राम जी बोले नो, इस अवतार में ऐसा नहीं हो सकता, मर्यादा लेके आया हूं, पर आप तुम्हारी इच्छा करूंगा आगे वाले अवतार में, कृष्ण अवतार में। तुम जामवंत जी से बनना जामबान। जब फिर ऐसी लीला होगी कि तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे अंदर ताकत कितनी है। आज वही जामवंत जी जामबान बन गए और जो मणि को ले गए थे, जो उस गुफा में रहते थे, आज भगवान पद चिन्हों के सहारे और उसी गुफा में पहुंच गए जिस गुफा में जामबान जी रहते थे। और उसी गुफा में पहुंच के जैसे अंदर देखा है, कौन है तू, बाहर निकल। तूने राजा सत्राजित के भाई को मार दिया और मणि को तूने ले लिया, बाहर निकल गया तू। मैं देखता हूँ जामबान जी बाहर निकले और दोनों में युद्ध होने लगा। दे 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 भगवान कृष्ण दे मुक्के दे मुक्के दे मुक्के दे मुक्के। आज जामबान जी लहू लुहान हो गए, शरीर से रक्त बहने लगा, मुख से रक्त बहने लगा। अब तो जामबान जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए, प्रभु श्री राम हो आप, हे प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री राम, मुझे क्षमा करो, हे प्रभु श्री राम मुझे क्षमा करो, मैंने देख लिया। गोविंद बोले देख लिया मेरी ताकत? बोले देख ली प्रभु, बस बस बस। बोले तुमने बहुत बड़ा काम किया, मेरा नाम बदनाम कर, मेरा मुंह काला करवा दिया तुमने। जामबान जी बोले प्रभु ये लो, ये मणि ले लो, और मेरी जो बेटी है जामवंती को तो मैं दहेज में देता हूँ। लो ये मणि तो दे ही रहा हूँ, लेकिन बेटी का भी आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ, जामबान की बेटी जामवंती के साथ हुआ। अब उस मणि को लेकर के द्वारकानाथ पहुंच गए। कहा? जिसकी मणि थी। मणि किसकी थी? राजा सत्राजित की। मणि को लेकर राजा सत्राजित के पास पहुंचे। राजा सत्राजित को पता चला कि कृष्ण ने मेरे भाई को नहीं मारा था, वो तो जामबान ने मारा था। अब राजा सत्राजित डर के मारे थर-थर कांप रहा है कि अब
सत्यभामा जो राजा सत्राजित की बेटी थी, राजा सत्राजित डर के मारे पहले ही अपनी बेटी सत्यभामा को लेकर के तैयार थे कि द्वारकानाथ आएंगे और मुझसे कहेंगे कि तूने मेरा झूठा नाम लगाया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो कम से कम बेटी के बहाने बच तो जाऊंगा। भगवान द्वारकानाथ जो है उस मणि को लेकर राजा सत्राजित के पास आए। लो तुम्हारी मणि, तुमने हमारा नाम झूठा ही लगा दिया था। राजा सत्राजित हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मुझे क्षमा कर दो गोविंद, क्षमा कर दो, मुझे नहीं चाहिए ये मणि, मैं इस मणि को दान देता हूँ, मेरी बेटी है सत्यभामा, इसको भी आप ले जाओ, मणि को भी ले जाओ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह भगवान का हुआ कालिंदी के साथ। अथोपये कालिंदे सफलवृक्षौजते विन्तन्व परमानंद स्वानाम परमयमंगलम। कालिंदी मैया तपस्या कर रही थी घोर जंगल में कृष्ण को पाने के लिए। वहां कुछ राजा उत्पाती आए और उनको जबरन छेड़छाड़ करने लगे कि तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। तभी अर्जुन वहां पहुंच जाते हैं। अर्जुन ने देखा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, देखो किसी साध्वी को, किसी तपस्वी को ये लोग सता रहे हैं। भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं और उनको मारते हैं। कौन हो देवी तुम? मेरा नाम कालिंदी है। यमुना जी, मेरा नाम कालिंदी है। यहाँ क्या कर रही हो? आपको पाने के लिए तपस्या। अर्जुन बोले तो चलो, चौथी भाभी निकल गई, चलो। चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। ऐसे ही पांचवा विवाह हुआ मित्रवृंदा के साथ, छठवां विवाह हुआ सत्या के साथ, सातवां विवाह हुआ भद्रा के साथ और आठवां विवाह हुआ लक्ष्मण के साथ। ये विवाह सब ऐसे ही हुए जहां भी जिसने पुकारा, जहां भी जो दुखी था जाते हैं भगवान और वहां युद्ध करते हैं। देवियों से कहते हैं तुम जाओ, लेकिन देवियां कृष्ण को ही चाहती थी। 8 ये विवाह भगवान के हुए। एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष नरवीर विमोहिता मनसा बक्रयभीष्टं प्रतिदेवो सातिदम्। तुमने कभी सुना नहीं होगा कि ऐसा राजा भौमासुर राजा जो था, उसने क्या सोचा कि दुनिया तो एक दो विवाह करती है, हम ऐसा रिकॉर्ड कायम करेंगे कि संसार में कोई इतने विवाह कर ही ना सके। उसने संकल्प लिया कि हम 21,000 कन्याओं के साथ एक दिन ही विवाह करेंगे। 21,000 कन्याओं के साथ। अब 21,000 कन्या एक ही दिन में थोड़ी मिल जाएंगे। उस राजा भौमासुर ने जो भी लड़की दिखती, जो कन्या दिखती है, उसी को पकड़ के ले आता है और अपनी जेल में बंद कर देता है। जो भी लड़की मिल जाती है, जो कन्या मिल जाती है, उसी को पकड़ लाता अपनी जेल में बंद कर देता है। उसने 16,100 कन्या अपनी जेल में ठूस रखी है, बंद कर रखी, उस पर अत्याचार करता है कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन वो बेचारी दुखिया जब ये सुनती ही कि द्वारकानाथ सबकी रक्षा करते हैं, तो कैसे भी उनको मौका मिला। और मौका मिलते ही उन्होंने एक ब्राह्मण को खत लिख दिया कि हे ब्राह्मण देव, तुम जल्दी जाओ द्वारकानाथ से कह दो कि हमारी रक्षा करें। एक ब्राह्मण खत लेकर के पहुंचता है। ब्राह्मण ने भगवान से कहा कि द्वारकानाथ, हम भौमासुर के नगर से आए हैं, ये खत पढ़ो। जैसे भगवान ने खत पढ़ा, तुरंत कहा ब्राह्मण से बैठो हमारे साथ।
ब्राह्मण को लेकर के आ गए, ब्राह्मण को लेकर के आ गए और सीधे भौमासुर के नगर में आक्रमण कर दिया। बड़ा युद्ध हुआ, इतना तगड़ा युद्ध हुआ, सारी सेना को पहले मेरे गोविंद ने मारा, उसके बाद भौमासुर का वध किया। उसके बाद जेल में गए, जितनी भी 16,100 कन्या थी उनको सबको जेल से बाहर रिहा किया। उसके बाद उनसे कहने लगे कि देवी अब तुम जहां से आए थे अपने अपने घर चली जाओ। अब वो सबकी सब कहने लगे कि गोविंद हम कहाँ जाए, अब हम घर के रहे न घाट के, अब हम घर के रहे न घाट के, अब हमें कौन ब्याह लेगा, हमारे साथ कोई विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि हम कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे साथ कोई विवाह नहीं कर सकता। कन्हैया हम तो तुम्हारे ही चंद की दासी बनना चाहते हैं, मर जाएंगे लेकिन हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। कन्हैया बोले जो होगा सो देखा जाएगा, चलो। 8 तो वो हो गई और 16,100 हो गई। कितनी है गई? 16,108। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अब इनके बच्चों की भी कहानी आती है बहुत।